लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी। बट इससे पहले अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी मज़े मज़े की यूनिक सी रेसिपीज आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल माश बनाने का तरीका बाकी दालों की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, बट जिस तरीके से मैं आपको दाल माश बनाने सिखाऊंगा ये बहुत ही इजी, क्विक और झटपट सा तरीका है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक पॉट के अंदर पानी ले लेना है और जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। और उसके बाद आपने इसको मिक्स वेल कर लेना है। देन आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है दाल, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था और आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। दाल माश वो दाल है जो हर फर्द बहुत शौक से खाता है और हर घर में बनाई जाती है, और खास करके रमजान में सहरी में पराठे के साथ तो ये बहुत ही मजे की लगती है। वैसे तो कहावत मशहूर है, जिन्हें लौर नहीं तकिया और जम्या ही नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ जिन्हें दाल माश नहीं खादी वो बंदा ही नहीं। कम बैक टू वर्ड रेसिपी। तो मैं दाल माश को पानी के अंदर ऐड कर देता हूँ और बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ, क्योंकि रिस्क को जाया करना गुनाह होता है। दाल माश को शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स वेल कर लेता हूँ और इसके बाद मैं रख देता हूँ इसके ऊपर लिड 10 से 15 मिनट के लिए। और मैंने दाल माश को कम्प्लीटली नहीं गिलाना, मैं इसके अंदर थोड़ी सी कसर छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने इसको मसाले के साथ भी कुक करना है। जब तक हमारी दाल गल रही है तब तक हम तैयार कर लेते हैं इसका मसाला। तो उसके लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्चें, जो एज यूजुअल हर पाकिस्तानी खाने में इस्तेमाल होती हैं। तो लीजिए, बातें करते करते हमारी दाल गल चुकी है। तो दाल को कितना गलाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह हम लोग चावल उबालते हुए इसमें एक कनी छोड़ देते हैं, इसी तरह इस दाल को पकाते हुए भी आपने इसको इतना गलाना है कि इसमें एक कनी रह जाए। अब हम इस दाल को निकालेंगे एक सेपरेट बाउल के अंदर और तैयारी कर लेते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो उसके लिए आपने एक पॉट ले लेना है और उसके अंदर आपने शामिल करना है 2 कप के इक्वल घी। और हाँ, एक अहम चीज मैं आपको बताता चलूं कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है आधा किलो दाल माश का, और ये जितनी भी रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ ये आधा किलो दाल माश के हिसाब से बता रहा हूँ। और दाल माश के अंदर ऑयल हमेशा ज्यादा डलता है क्योंकि ये ऑयल बहुत ज्यादा पीती है। तो जैसे ही हमारा ऑयल हीट अप हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज। इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से सौते करेंगे तब तक जब तक हमारा प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो प्याज हो चुका है हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का। अब बारी आती है इसमें टमाटरों को शामिल करने की। तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटरों का, जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। दाल माश के अंदर टमाटर हमेशा ज्यादा मिकदार के अंदर जाते हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी टमाटरों से ही बनती है और इसका जायका भी टमाटरों से ही आता है। तो टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसको हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब बारी आती है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, तो वो है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक फ्रेश पेस्ट का और 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट का। तो इनको भी शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स वेल कर लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। और जैसे ही ये तमाम चीजें भून जाएंगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ग्राउंड स्पाइसेस। वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 टेबलस्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें। इन सब चीजों को शामिल करने के बाद उसी पुराने रवायती तरीके के तहत हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और मिक्स वेल कर लेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि मसाले की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। जैसे ही मसाला भुनने के बाद ऑयल छोड़ देगा तो इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे सारी की सारी दाल और दाल को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स वेल मसाले के साथ ताकि तमाम मसाला दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
दाल को मसाले के साथ अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसको रख देंगे लो हीट के ऊपर ताकि दाल अपना ऑयल छोड़ दे। और जैसे ही दाल ऑयल छोड़ेगी तो इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे कुछ गरम मसाला और गार्निश करेंगे इसको धनिया, सब्ज मिर्चों और अदरक के साथ। अदरक को मैंने यहाँ पर लंबा लंबा स्टिक कट किया है और मैं अदरक, धनिया और सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल इस दाल के ऊपर बहुत ज्यादा करता हूँ और इसका जायका भी इसी से आता है। आप लोग भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने अपने घर में इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मिलते हैं आपको एक नई मजेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। बाय।